नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। आप देख रहे हैं मनी 9। आज बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की, वो डिजिटल पैसा जिसमें भारत के लोग सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं। लगातार तीसरे साल भारत दुनिया में नंबर 1 है क्रिप्टो इस्तेमाल करने के मामले में। लेकिन इसी क्रिप्टो की दुनिया के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा भी छुपा हुआ है, हैकिंग और फ्रॉड का खतरा। सरकार ने अब इस खतरे को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, पर असली मुद्दा ये नहीं है। असली मुद्दा ये है कि आखिर कदम उठाने की जरूरत कहां पड़ रही है। जरा सोचिए, आपने किसी क्रिप्टो एक्सचेंज पर अपना पैसा लगाया, 50,000, 1 लाख, शायद 5 लाख। आपको लगा कि आपका पैसा डिजिटल वॉलेट में बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन अचानक खबर आती है जिस प्लेटफॉर्म पर आपने भरोसा किया वो हैक हो जाता है। आपके कॉइन गायब, आपका पैसा भी हवा हो गया। ऐसे केस में भारत में बढ़ते चले जा रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि देश में जितने भी साइबर क्राइम होते हैं उनमें से 4 में से 1 क्राइम जो है वो क्रिप्टो से जुड़ा हुआ होता है। यही वजह है कि अब सरकार ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। देश में काम कर रहे सभी क्रिप्टो एक्सचेंज, वॉलेट सर्विस या फिर दूसरी कंपनियों को अब एक साइबर सिक्योरिटी की जो जांच है वो करवानी होगी। ये जांच किसी भी लोकल कंपनी से नहीं होने वाली, बल्कि सर्टेन नाम की जो सरकारी संस्था है उससे जुड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो करेंगे। और ये जांच पास करना बेहद जरूरी होगा, तभी क्रिप्टो कंपनी को भारत में काम करने की इजाजत मिलने वाली है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हैकर्स पैसा गायब कैसे करते हैं, एक नजर इस मामले पे भी डाल लेते हैं। चोरी सिर्फ कॉइन निकालने तक सीमित नहीं होता, यहां तक ही लिमिटेड नहीं रहता। असल खेल तो शुरू होता है चोरी करने के बाद। हैकर्स चोरी किए गए कॉइन को डार्क नेट मार्केट में भेज देते हैं। कई बार इन्हें बदलकर ऐसे कॉइन में डाल देते हैं जिन्हें ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। और सबसे चालाक तरीका है मिक्सर्स एंड टम्बलर्स का इस्तेमाल करना। ये एक तरह की मशीन की तरह काम करता है। अलग अलग लोगों के कॉइन को मिलाते हैं और फिर नए वॉलेट में बांट देते हैं। अब इससे ये पता करना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि पैसा कहां से आया, कहां जा रहा है। यानी हैकर्स ने चोरी छिपाने का पूरा एक सिस्टम बना रखा है। अब सरकार ने साफ कहा है, क्रिप्टो कंपनियों को भी वही नियम मानने होंगे जो बैंक मानते हैं, यानी कि ग्राहक का डेटा सुरक्षित रखना होगा, हर ट्रांजैक्शन का हर रिकॉर्ड रखना होगा, और अगर कोई शकी ट्रांजैक्शन है तो तुरंत सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। अगर कोई कंपनी के नियम तोड़ती है तो उसका लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। फिलहाल देश में करीब 55 कंपनियां हैं जो क्रिप्टो से जुड़ा काम करती हैं, जैसे एक्सचेंज, ट्रांसफर और वॉलेट सर्विस। इन सबको तुरंत जांच करानी होगी। अब सवाल यह है कि क्या ये जांच सच में असर दिखाएगी? चार्टर्ड अकाउंटेंट हर्षल भुट्टा कहते हैं कि हर कंपनी अपने डेटा का रिकॉर्ड रखेगी तो पुलिस और जांच एजेंसियों को चोरी हुए कॉइन्स को पकड़ने में आसानी हो सकती है। क्रिप्टो लॉ एक्सपर्ट जो हैं पुरुषोत्तम आनंद, वो ये मानते हैं कि ये सही कदम है और इससे आम लोगों का काफी हद तक जो भरोसा है वो बढ़ेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिक्कत भी है। जो लोग बैंक और शेयर मार्केट की सिक्योरिटी जांचते हैं, क्या वो क्रिप्टो की जो बारीकियां हैं वो समझ पाएंगे? क्योंकि क्रिप्टो में सबसे बड़ा जो खतरा है वो है प्राइवेट की का। अब प्राइवेट की क्या है? ये एक तरह का मान सकते हैं आप हिडन पासवर्ड है, गुप्त पासवर्ड है। अगर ये हाथ से निकल गया तो पूरा वॉलेट मिनटों में खाली हो जाएगा। तो असली टेस्ट होता है कि जांच करने वाले इस लेवल की सिक्योरिटी को समझ पाएंगे या फिर नहीं। अच्छा, इसके साथ एक और नया बदलाव हुआ है। पहले कई कंपनियां ऐसी थीं जिनको यह साबित करना पड़ता था कि वो सही और भरोसेमंद है। इसे कहते थे फिट एंड प्रॉपर सर्टिफिकेट। अब इसकी जगह आ गया है पैक्ट सर्टिफिकेट। इसका मतलब यह है कि अब कंपनी से बस इतना देखा जाएगा कि वो नियम मान रही है और लोगों का भरोसा बनाए रखी है या फिर नहीं। यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक तरफ तो हम देखते ही हैं कि क्रिप्टो को लेकर के सरकार का एक सख्त रुख नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के लोग क्रिप्टो के सबसे बड़े यूजर हैं। ब्लॉकचेन डेटा कंपनी चेन एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक लगातार तीसरी साल भारत दुनिया में नंबर 1 है क्रिप्टो यूज करने के मामले में। अमेरिका दूसरे नंबर पर है, पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। यानी एक तरफ तो आरबीआई और सरकार जो है वो क्रिप्टो पर शक कर रही है, लेकिन भारत के लोग इसमें काफी हद तक आगे निकल गए हैं, काफी हद तक इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये साइबर सिक्योरिटी जांच आम लोगों के पैसे को सुरक्षित रख पाएगी, या फिर हैकर्स एक बार फिर नए रास्ते के साथ, नए प्लान के साथ हमारे सामने आ जाएंगे।
सच यही है कि भारत अब क्रिप्टो को अनदेखा बिल्कुल नहीं कर सकता। ऑब्वियस है, नंबर 1 पे है। लाख टैक्स बढ़ा दे या फिर सख्ती लगा दे, लेकिन जब तक क्रिप्टो बैन नहीं होता तब तक सरकार को इस तरह के कदम उठाने ही पड़ेंगे। ये थी क्रिप्टो की एक नई कहानी। सरकार ने साफ कह दिया है, अब कंपनियां बिना जांच के नहीं चलने वाली हैं। आम निवेशक के लिए ये खबर राहत भी है और चेतावनी भी बन सकती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में ये जांच हैकर्स को रोक पाती है या फिर ये सिलसिला लंबा चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।